ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। आज प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? कल भी बाबा सुना रहे थे कि कुछ भाई बच्चे कहते हैं ये शिक्षाएं तो सब जगह मिलती रहती है, हमने बहुत सुनी है। माना हमने भगवान के महावाक्यों की भेंट मनुष्य आत्माओं से की है, हम इक्वल मान रहे हैं दोनों को, लेकिन नहीं। भगवान के महावाक्यों की महानता क्या है? उनका एक एक बोल हमें मनुष्य से देवता बना देता है, श्रेष्ठ आत्मा बना देता है, कांटे से बुलबुल बना देता है। किसी भी मनुष्य या शास्त्रों की पढ़ी हुई बातों से हम मनुष्य से देवता या पुरुषोत्तम नहीं बन पाते, और ये आत्मा दिन प्रतिदिन नीचे गिरती है। तो बाबा के शब्द में उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। हम साधारण महावाक्य में सुन रहे हैं, साधारण वाक्य नहीं है, साधारण मनुष्य के बोल नहीं है, ये परमात्मा के बोल है। तो एक एक शब्द बाबा का महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य बुलबुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। इसकी तुलना हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने तो हमारे लिए कितना परिवर्तन आया। उन सब बातों को सुनते हुए तब हमारे में कितना परिवर्तन आया। अब हमारी सोच, हमारे बोल और कर्म पहले से कितने श्रेष्ठ हो गए हैं। जबकि हम पूरा फॉलो नहीं करते। पूरा फॉलो करें तो सोचो कि कितनी जल्दी हम परिवर्तित होकर नई दुनिया ला सकते। तो इसीलिए ऐसा बाप जो हमें पुरुषोत्तम बना देता है, देवता बना देता है, उससे जो बच्चे प्यार करते हैं वो गीत गाते हैं, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे। अर्थात सारी दुनिया कितना भी बदल जाए, कुछ भी करे, लेकिन हम एक बात को नहीं छोड़ सकते, हम उसके ही रहेंगे। सारी दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन बाबा जो कहेगा, जैसे कहेगा, हम वही करेंगे। ये अपने से प्रॉमिस करते हैं, बदलने वाली आत्मा। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में तो कुछ अर्थ है, मतलब पहली ही लाइन बाबा को पसंद है। ये प्रॉमिस है भगवान से। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कितने भी हमसे नाराज हो जाए, हमारे से हम छोड़े, तो भी हम बाबा को नहीं छोड़ने वाले। हम बदल नहीं सकते, हम बाबा के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पहली लाइन तो
ठीक है, लेकिन बाकी सारा गीत बाबा कहते हैं बच्चों के काम का नहीं है, इसलिए पूरा गीत सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गीता में उदाहरण देता है या शास्त्रों में महावाक्य हैं, मन मना भाव, मन महा मध्याजी भाव, ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। शास्त्रों में जो कुछ बातें हैं उनमें से आटे में नमक के बराबर ठीक है, लेकिन बाबा जो सुनाते वो 100%, 100 नहीं 101% भी राइट है। इतना बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, उस पर कभी भी बुद्धि में शक नहीं आना चाहिए। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ है? पहली नॉलेज हमें चाहिए भगवान कौन है, दूसरी नॉलेज चाहिए वो आते कहाँ है। बाबा का आने का स्थान सत्युग शिवालय नहीं, कलयुग वैशाल्य है। अब प्रश्न है क्यों वैशाल्य है, क्योंकि उसका कार्य ही वैशाल्य को शिवालय बनाना है। शिवालय में आकर वो आराम नहीं करने के लिए आते, तो सेवा के लिए आते हैं बच्चों की। वैशाल्य में जो दुखी अशांत परेशान होते हैं, तो दुखी अशांत आत्माओं को सुखी बनाने के लिए वैशाल्य में आते हैं। खुद आकर कहते हैं, देखो बाबा के मीठे बोल, हे मीठे मीठे लाडले सिकी लदे रूहानी बच्चों। कितने प्यारे शब्द हैं, कभी किसी मनुष्य ने नहीं कहे होंगे ऐसे। मीठे मीठे लाडले सिकी लदे रूहानी बच्चों। सुनती तो ये शब्द आत्मा ही है। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही है, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्मा गुरु आदि हैं, उनको उनके कोई महावाक्य नहीं है। महावाक्य सिर्फ शिव बाबा की। गीता में सच सिर्फ मनमना भाव मध्याजी भाव है। बाबा कौन है, मेरा क्या कीर्ति शिव बाबा है। और बाबा कहाँ आते, वैशाल्य में आते शिवालय बनाने के लिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा के एक एक शब्द एक एक वाक्य महावाक्य है। शिवो अहम जो कहते हैं, जब वह भी सही वाक्य है नहीं। तो कोई भी आत्मा शिव परमात्मा नहीं बन सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये बाबा बात नहीं कर रहे हैं, अपमान भी नहीं कर रहे हैं, सत्य का बतला रहे हैं। शिवो हम जो कहते हैं अपने को, वो आत्मा ही है, ना कि परमात्मा ही है। तो यह वाक्य भी ठीक नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है। शिव बाबा भी आत्मा ही है और इस सन में विराजमान है, परंतु उनको कहा जाता है, शिव बाबा की आत्मा को कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता,
परम बनाने वाला, तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो और सब पुरुषों में उत्तम पुरुष है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन नहीं आता। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष को एक दूसरे को स्थूल में याद करते हैं। यह तो आत्माओं को परमात्मा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लव नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता भक्ति में? क्योंकि परमात्मा की पहचान ही नहीं है तो लव रहेगा कहाँ से? जिसको पहचानेंगे ये हमारा अपना बाप है, इसलिए हमें संपूर्ण सुखी बनाया था। तो उसकी से जो हमें प्राप्तियां हुई थी, उन प्राप्तियों के कारण से हमारा प्यार है। तो भक्ति में क्योंकि शिव बाबा की पहचान नहीं, उनसे क्या क्या प्राप्ति हुई थी उसकी स्मृति नहीं, तो इसीलिए वो प्यार नहीं आता। जिससे कुछ मिलता है उससे तो लव रहता है ना। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चों का लव जास्ती रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं, दादी के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादी में लव हो जाएगा। क्योंकि सब स्वार्थ वाले हैं ना, तो जहाँ देखते हैं कुछ प्राप्तियां हैं वहाँ पर प्यार जाता है। तो जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी तरफ चला जाता है। यदि बाप के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है और दादा के पास है तो प्यार दादा की तरफ जाएगा। और अब हम चिंतन करें, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? शिव बाबा के पास है। तो इसलिए हमारा प्यार शिव बाबा के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सब शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से भरपूर है। उसके जैसा भरपूर सारी सृष्टि के अंदर कोई आत्मा है ही नहीं। तो पूरा वर्षा लेना है तो हमारा प्यार जाना चाहिए शिव बाबा के पास। समझेंगे, जिससे पैसा मिलेगा। अभी तो बेहद का बात है। तुम जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, ये बाप फिर हमें पढ़ाता भी है। नॉलेज, अपनी नॉलेज से हमें भरपूर भी करता है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप है। कौन है हमारा बाप? तो मनुष्य नहीं, भगवान हमारा बाप है। जिस रास्ता बाप को कोई नहीं जानते, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, और बच्चा भी जानता नहीं तो कहेगा फलाना फलाना। फिर आखिर में कह देता है हमारा बाप कौन? हम। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी नहीं जानते थे। कण में कहा ऋषिमुनियों को भगवान माना, तीर्थों को भगवान माना, लाके फिर कहना शुरू कर दिया लास्ट में शिवो अहम, हम ही शिव। तो बाबा कहते हैं ये भी भूल है। बाप शिव बाबा तो सब बापों का बाप है। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है ही नहीं। यह है ऊंच से ऊंच। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ प्राप्ति कुछ नहीं है। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं
मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो वह टिप्पणी सी, माना सिर बार बार रगड़ते रहते हैं तो सिर घिसता है, चप्पल भी घिसती है। और दूसरा फिर पैसे की टिप्पणी, मतलब पैसा भी व्यर्थ खर्च होता है, तो पैसे की टिप्पणी घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने में। पहले तो जाने आने में खर्चा, और दूसरा फिर वहां पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें खर्चा, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती, सोचो जितनी हमने भक्ति की, शास्त्र पढ़े, गुरु किए, तीर्थों पर गए, यदि भक्ति में प्राप्ति होती तो क्या होता। भारत आज कितना साहूकार होता। ये बाबा बुद्धि से सोचने के लिए तर्क दे रहे हैं, क्योंकि भारत आज का इतना संपन्न नहीं है जितना हमारा सतयुग में था। भारत के लिए मायने गोल्डन दुनिया, सुनहरा भारत। भारत सोने की चिड़िया था। आज के भारत को कोई सोने की चिड़िया नहीं कह रहे, तो दिन प्रतिदिन भारत खाली हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, यदि इस भक्ति से हम संपन्न बने हुए होते तो आज जितने भी भारत के अंदर रहने वाले भाई बहने हैं सब बहुत साहूकार होते, किसी को किसी चीज का अभाव नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत है, अभी तो सभी कंगाल होते जा रहे हैं, खाने को भी नहीं, खाना भी बांटने के लिए जाते हैं। तो ये देवताएं उनको इस तरह से नहीं खिलाया जाता। संपन्नता सबसे ज्यादा देवताओं के पास है, तो ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। मैंने बड़ा तो मंदिर एक ही बनाया, बाकी सब राजाएं अपने महलों में मंदिर बनाते थे। तभी तो आज सारे विश्व के कोने कोने में मंदिर देखने को मिलते हैं। तुमको कितने पैसे दिए थे बाबा से कोई हिसाब पूछना है, तुम्हें मैंने कितना पैसे दिया था, बोला कितना तुम्हें संपन्न बनाया था तुम धन से। 5000 वर्ष पहले की बात है। तुम्हें याद आता है कि हम विश्व के मालिक थे, देवताओं को विश्व का मालिक, लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक कहते हैं, और उस दुनिया के हम रहवासी हैं। तो बात पूछते हैं, तुम्हें याद आता है कि हम कितने विश्व के मालिक के संपन्न बने थे। एक बाप ही ऐसे कह सकता है, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था, अभी तुम क्या बन गए। ये बात पूछ सकता है, मैं तुझे इतना पढ़ा लिखा कर गया, समझा कर गया, इतना तुझे पैसा दिया, कि तूने अपना क्या हाल किया है। तो बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों से, बताओ तुमने क्या किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना ये सब बातें, बाबा को देनी पड़ेंगे, हमारी खुद की बुद्धि में आनी चाहिए। हम कितना ऊंच थे, पुनः जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। यह एक ही यात्रा है, माने रूहानी यात्रा, बुद्धि से यात्रा, ये एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वो लव बाबा के प्रति रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम उस बाप के पास जाते हैं जिसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। क्यों दोनों के पास जाते हैं? क्योंकि दोनों कंबाइन हैं। उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो। मधुबन जाने के लिए जब घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है, हमको देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं अपने अनुभव से, इसको वहाँ पर ट्रांसफर करना। कैसी खुशी होनी चाहिए जब घर से मधुबन के लिए, बाबा से मिलने के लिए, बाबा से पढ़ने के लिए जाते हैं, तो किस तरह से खुशी होनी चाहिए? वो चिंतन, वो अपना खुशी का समय इमर्स करो। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है, तो उस जेवर को पहनना है और पति से मिलने पर मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है अब सदा सुख पाने। उस देहधारी पति को पाने के लिए जेवर आदि पहन कर जाती तो खुशी हो जाती। बाबा कह रहे अब पतियों का पति, उससे मिलने के लिए जाते हो तो तुम्हें बहुत खुशी हो जानी चाहिए, वहां तो दुख मिलता है उसके बाद। तो ऐसे बाप के पास आते समय बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बोलो होती है इतनी खुशी? अभी हमको बेहद का बाप मिले, सतयुग में जाएंगे फिर हमारी डिग्री कम हो जाएगी। अभी डिग्री कितनी है? 17 करना। सतयुग में जाएंगे तो डिग्री रह जाएगी 16 करना। क्यों बाबा कहता है 17 और 16? क्योंकि अभी प्लस ज्ञान गुण शक्तियों का तो हमें नॉलेज है ही है। जो सतयुग में सिर्फ गुण और शक्तियां होंगी देवताओं के पास, अभी तो हमारे पास टोटल नॉलेज है सारे कर्म। बाप की नॉलेज है, बाप कौन है, कैसा है, कब आता है, क्या करता है, हमें किसने देवात्मा बनाया है। तो इस पढ़ाई की नॉलेज को हम सतयुगी कराते हैं जो अभी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सतयुग में जाएंगे तो हमारी एक कला कम हो जाती है। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस चीची रावण राज्य से छूटते हैं, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई इतनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, ये तो है ही सत्यनारायण जी का, हम तो नारायण बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं हाँ बच्चे ये तो कथा ही सत्यनारायण की है, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा है। वो कथाएं जो भक्ति में सुनी थी, झूठी कथाएं द्वापर युग से सुनते आए हो। अभी बाप एक ही बार तुमको एक ही सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। वहाँ तो बहुत सारी कथाएं थी, अमर कथा, तिजरे की कथा, या तो सबको एक ही कथा सुनाई जाती है,
सत्यनारायण की कथा जिसमें सारी कथाएं आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा तो तुमको एक सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, वह भी भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया तो फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कभी कब आया, कैसे आया, उसका भी कुछ नहीं पता है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब यह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलानी द्वारा की लगा, बाबा आए हैं, बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाप तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह तो जड़ यात्राएं हैं। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे आत्मा बोलती है वैसे परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। वहाँ तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो देवात्माओं के चित्र होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ये तो शिव बाबा चैतन्य हैं। हम बाबा से मिलने माउंट आबू जाते हैं, फिर बाबा भी बच्चों से मिलने के लिए परम धाम से आता है। वो जड़ पर बैठी हुई प्रतिमाएं, देवात्माएं हम बच्चों के पास मिलने नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। बाबा चैतन्य है, चैतन्य होने के कारण आ जाता है। तो बाबा ने शब्द बोले, वह है जड़ यात्राएं, जड़ प्रतिमाएं, वो मिलने नहीं आएंगे। यहाँ तो बाप चैतन्य है, तो बच्चों से मिलने आते हैं। जैसे आत्मा बोलती है वैसे परमात्मा की आत्मा भी बोलती है। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह फिर सिर्फ एक जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जो एक बार में पढ़कर 21 जन्म की प्राप्ति कराए, या हर जन्म बस जन्म पढ़ते रहो, प्राप्ति करो, और कभी प्राप्ति भी पूरी नहीं होती, पढ़ाई छूट नहीं रह जाती है, फिर दोबारा पढ़नी पड़ती है। अब बाबा कह रहे अपनी बुद्धि से निश्चय करो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बात कहती है दोनों करो, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते ना। सन्यासियों के साथ घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिशन बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है। तो समझो तीर लगाना नहीं है। देखो बाबा को तीर लगा, कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। बाबा को तीर लगा तो रिजल्ट क्या हुआ? तीर लगने का फट से धंधा छोड़ दिया। सब जब बादशाही मिलती है, उनके आगे ये धंधा क्या है? हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं ये धंधा आदि भी करो, और सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति समझो। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, रचना की है तो उसकी पालना भी करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं, ऋषिमुनियों के देश आ गए। रचना रचकर माना बच्चे आदि पैदा करके फिर संन्यास ले लेते हैं। हमने यदि रचना रची है तो हमें उनकी पालना भी करनी छोड़कर नहीं जाती। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते तुमने रचा है,
तो फिर अच्छी रीति संभालो, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ ही जाता है। बात कहती है तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन सपूत बच्चा बन, नाम बाला कर। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस, अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आया है शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जाने वाला होगा। आवाज तो आ रही है, किसको नहीं आ रही आवाज? आ रही है, ठीक है, ओके ओके। कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पति तो तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जन्म होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह पैगाम दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मारकर क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में रहते हैं, कृष्ण के मंदिर में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रहते हैं। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो मेरे बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए। देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बात कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बात कहती है पतित पावन ज्ञान सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ। पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और कुंभ के मेले में, जहाँ बहुत समझा सकते हो। पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण।
क्या बड़ाई दिखाएंगे, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े ब्रह्मा बाबा। सन्यासी कपड़े तो बाबा पहना नहीं सकते, अपनी बाबा मजबूरी सुना है। बाबा क्या करे, सन्यासी कपड़े तो पहना नहीं सकते। बात कहती है मैं तो साधारण पहन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं करूँ क्या। इस रथ को क्या श्रृंगार करूँ, ये तो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं तो उनको श्रृंगारते हैं। वहाँ शिव का रथ फिर बैल दिखा दिया है, बैल के मस्तक में फिर गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिरों में बैल क्यों रखा है। फिर बैल पर शिव निराकार को दिखा नहीं सकते तो शंकर की सवारी दे दी है। बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, अब सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या, क्योंकि शंकर जी भी सूक्ष्म होंगे और शिव बाबा को ज्योति बिंदु निराकार है। ज्योति बिंदु में बैठ सके तो हमने अपनी बुद्धि लगाई, शंकर जी आकारी देवता है वो बैठ जाएंगे, लेकिन तो वहां पर बैठ भी तो फिर आकारी चाहिए ना। अब ये सब बातें जो कुछ भी हमने लिखा बाबा गलती नहीं कह रहे हैं हमारी, बाबा कह रहे ये सब ड्रामा में भक्ति के अंदर मूड था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए साथ है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। सेकंड है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बात की याद दिलानी है। आज वरदान है, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाजी का पाठ ये दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो भी उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति भी हार्ड मजबूत, ऐसे नहीं कि कमजोर हो, छोटी छोटी बातों में हिल जाए, परेशान हो जाए, नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग हो कोई भी परिस्थिति आ जाए कैसी भी हो, हम अंदर से विचलित ना हो।